स्वस्ति। ये राजा नल का ही वर्णन चल रहा था, उसके पराक्रम का युद्ध में और सर्वत्र उनकी वीरता गुणगान ये सब जो। तो अभी एक और पद्य में रूपक अलंकार के द्वारा कवि कहता है, सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैर्महाशिवेम्नः सह कृत्वरी बहुम् दिगंगनांगावरणं रणांगणे यशः पटं तद्भट चातुरी तुरी। अर्थ इसका बिल्कुल सामान्य पहले ग्रहण करो। उस राजा नल, एक मिनट, अनिल आगतः, हाँ अनिल उपस्थितः, अस्तु। तद भट चातुरी तुरी, ये देखो तद मतलब उस राजा नल के, भट भट मैंने वीर सैनिक, जो राजा नल के सैनिक योद्धा थे उनकी चतुराई रूपी चातुरी, चातुर्य भाव चतुर होने का भाव होता है चातुरी। तो चातुरी रूपी जो तुरी थी, यहां ये देखो तुरी बोलते हैं, ये जो हथकरघा होता है ना, हैंडलूम, जो हथकरघा वस्त्र वगैरह बुनने की जो मशीन होती है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, किंतु प्राचीन पहले समय में या अभी भी ग्रामों में, ग्रामोद्योग में देखते हैं हथकरघे होते हैं, जो लकड़ी का वो एक पूरा अड्डा सा बना होता है। अभी उसके चित्र भी बाद में मैं दिखाता हूं। तुरी तो करघा, कुरकरघे का नाम होता है तुरी। और वस्त्र जब बन जाता है तो जिस डंडे के ऊपर, वो जो मशीन में डंडा लगा, उस डंडे के ऊपर कपड़ा बुनाई के बाद लिपट कर आता है, तो उसका नाम होता है तुरी। तो रूपक अलंकार देखो कि राजा नल के सैनिकों की चतुराई रूपी जो दंडिका थी, जो दंड था, चतुराई रूपी, यहां चतुराई होने का मतलब उनका युद्ध कौशल, उनकी निपुणता, उनकी वीरता। तो वो उनका युद्ध कौशल जो था, वो कौशल रूपी जो हथकरघ, उनका करघे, करघ का दंडा था जो तो वही यशः पटम, राजा नल के यश रूपी, वो यश रूपी पट, पट मैंने वस्त्र, यश रूपी वस्त्र। रूपक अलंकार देखो पूरे पद्य में समाया है। चतुराई रूपी तुरी, यश रूपी पट वस्त्र को वयति स्म, वयति वयन मैंने होता है बुनना, निटिंग, बुनाई करना, वस्त्र को गुंफन किया करती थी, वस्त्र को बुना करती थी। कौन बुना करती थी? तद भट चातुरी तुरी। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, स्क्रीन शॉट नहीं आ रही है? नहीं गुरुजी। ये सामने देखो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा जो मैं पद्य बोल रहा हूं? नहीं नहीं, पहले दे रहा था, अभी नहीं दे रहा। एक मिनट, ये प्रेजेंटेशन तो हो रही है, इधर देखो। हाँ उधर अपने देखो कोई सेटिंग बटन तो नहीं गलत दब गया? नहीं गुरुजी। हाँ मेरे पास तो यही दिखा रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। और अब देखो आई स्क्रीन? अभी आई गुरुजी। हाँ बस 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 ठीक है। तो सितांशु वर्णैर वयति स्म तद्गुणैः महाशिवेम्नः। ये पहले मैं उधर ले चलता हूं जहां हमने, ये देखो ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो एक फोटो में दिखा रहा हूं। जी गुरुजी। हाँ, इसको बोलते हैं हथकरघा। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये अंदर की ये अलग अलग जो है सीखे जो शलाकाएं दी हैं, फिर इनके ऊपर धागा डालते हैं, फिर वस्त्र की बुनवाई होकर ये यहाँ से वस्त्र के तंतु आपस में गुंथ कर निकलते हैं और इस डंडे पर लिपटते जाते हैं ये। और इसी प्रकार का एक और चित्र भी हमारे पास है, अभी उसको भी मैं दिखाता हूँ।
ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये थोड़ा स्पष्ट आ जाएगा। ये देख रहे हो यहाँ पर कपड़ा बुनाई के बाद यहाँ लिपटता है, तो ये दंड हो जाता है जहां पर बनने के बाद बुना हुआ कपड़ा लिपटता है। ये बाकी मशीन है, यहाँ धागों को अलग अलग तंतुओं को डालकर यहाँ बुनाई शुरू होती है, और ये इस प्रकार का सारा कार्य ये चलता है। आजकल मशीनरी का काम हो गया, पहले हथ करके जो मैनुअल कारीगर शिल्पकार बनाते थे, अभी भी ग्रामोद्योग में ये मिलते हैं। तो ये तो था हथ करघे वाला जो उसका, क्योंकि जब हम रूपक या उपमा दे रहे हैं तो उसके लिए यथासंभव चित्र भी उपस्थित किए जाएंगे कि कवि ने रूपक उपमा उत्प्रेक्षा ये क्यों की है। तो ये एक नया प्रयोग हम करके चलेंगे अपने इस साहित्य पाठन में। तो सितांशु वर्णैर वयति स्म तद्गुणैहि, ये कोई देवांशु को भी एडमिट कर लेते हैं पहले। हाँ, देवांशुरपि उपस्थितः। तो अब यहाँ आगे अब हम चलते हैं इस पद्य को लेकर। तद भट चातुरी तुरी, वो कैसी थी चातुरी तुरी, अभी शब्द बाकी भी इसमें आते जाएंगे। महा असी वेम्नः सहकृत्वरी, महा असी वेम्नः सहकृत्वरी, यहां पर आएंगे हम। सहकृत्वरी तद भट चातुरी तुरी, सितांशु वर्णैः तद गुणैः, उस राजा नल के गुणों के द्वारा। तद गुणैः दिख अंगना अंग आवरणम, ये आवरणम की जगह कभी दूसरा पाठ भी मिलता है आभरणम। वयति स्म, अभी हम शब्दों को एक बार चेक करेंगे। क्षणम, शायद कोई और अभी एंटर करना चाह रहा है, एक देखते हैं। हाँ, नास्ति। सितांशुवर्णैः वयति स्म तद्गुणैः, महाशिवेम्नः सहकृत्वरी, यहाँ है सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैः महाशिवेम्नः सहकृत्वरी बहुम, बहु शब्द एक और जो रह गया, इसको भी वहां जोड़ते हैं रणांगणे। बहुत मात्रा में, बहुत विशाल विस्तृत, बहुम यशः, ये जुड़ा हुआ शब्द है इसलिए हाइफन का प्रयोग। यशः पटम, वयति स्म महा असीवेम्नः, ये पदच्छेद और अन्वय दोनों को मिलाकर मैंने रखा है यहां। महाशिवेम्नः सहकृत्वरी तद्भट चातुरी तुरी सितांशु वर्णैः, सितांशु शब्द थोड़ा गलत लिखा गया, उसको ठीक करते हैं पहले। सितांशु ये आना चाहिए।
सितांशु वर्णैः तद्गुणैः दिक् अंगना अंग आवरणम बहुम यशः पटम वयति स्म। ये इसका अन्वय और पदच्छेद दोनों एक साथ ही कर दिए। तद भट चातुरी तुरी, पहले इस शब्द को देखते हैं। तद भट चातुरी, तत् मतलब तस्य, तस्य किसके, राजा नलस्य, राज्ञः नलस्य, तस्य राज्ञः नलस्य भटानां, भटानां वीराणां, वीराणाम अर्थात सैनिकानाम, चातुरी, चातुरी एव तुरी, जब रूपक अलंकार देना होता है तो उसका विग्रह एवकार के, एव शब्द से जो अव्यय है ना एव, उससे दिखाते हैं। चातुरी ही तुरी है। वास्तविक स्थिति में तो हम जानते हैं कि चातुरी कभी तुरी बन नहीं सकती, किंतु जब कभी अलंकार देता है जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि, तो रूपक में अभेद संबंध रहता है। व्याकरण की दृष्टि से उसमें इव समानता का प्रयोग होगा, किंतु जब हम रूपक अलंकार के पक्ष में जाएंगे तो तब अभेद संबंध दिखाने के लिए वही इव जो है एव के रूप में परिणत हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो चातुरी एव तुरी अर्थात युद्ध कौशलम। चातुरी का अभिप्राय क्या रहा, युद्ध कौशलम, युद्ध कौशलम एव तुरी। ये तुरी का अभिप्राय हो गया वस्त्र वेष्टन दंड। अभी इसको सामान्य, वैसे तो बहुत लंबा नाम बन जाएगा व्याख्या की दृष्टि से। वेष्टन दंड, जब कपड़ा बन जाता है और लास्ट में उसको जो जिस डंडा पर उसको बड़े व्यवस्थित रूप में समेटा जाता है, लपेटा जाता है, तो उसको बोलते वेष्टन दंड, ये उसी का। अब इसके अंतर्गत ये देखो कि जो वेष्टन दंड जो है, भट चातुरी तुरी, सैनिकों के युद्ध कौशल रूपी जो वेष्टन दंड था, वो वेष्टन दंड यहां पर तुरी स्त्रीलिंग है और वेष्टन दंड पुलिंग में प्रयोग कर रहे हैं। वेष्टन दंड यशः पटम वयति स्म, उस राजा नल के यशः पट, जो यश रूपी पट मैंने वस्त्र को, और वो यश रूपी वस्त्र कैसा बन जाता था, दिक्, दिक् मैंने दिशाएं, अंगना मतलब स्त्री, दिशा रूपी जो नायिका है, दिगंगना, जो दिशा रूपी अंगना है, नायिका है, सुंदरी है, उन दिशा रूपी अंगनाओं के अंगों का आवरण बन जाता था या फिर उनका आभूषण बन जाता था। क्योंकि आभूषण अर्थात सुंदर वस्त्र के कारण शोभा भी होती है। तो यहां दोनों अर्थ घटित होकर अभिप्राय एक ही जाएगा कि राजा नल का जो यश रूपी वस्त्र था वो दिशा रूपी अंगनाओं के अंगों का आवरण बन जाता था। तो अभिप्राय क्या हुआ कि राजा नल का जो यश था वो चारों दशों दिशाओं में फैला हुआ था। किंतु कवि ने रूपक की कल्पना की कि दिशा रूपी जो अंगनाएं हैं, सुंदरियां, दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों का आवरण बन जाता था। कौन बन जाता था? यश रूपी जो वस्त्र था। वो यश रूपी वस्त्र कैसा था? बहुत विशाल, विस्तृत, इतना विस्तृत था क्योंकि दिशाओं को मापा नहीं जा सकता। जहां तक दृष्टि जाए तो उधर की दिशा, वही दिशा अनंत जो चलती है जहां तक हमारी दृष्टि जाती है। यशः पटम वयति स्म, वयति मैंने बुनती थी, जो तुरी थी वह बुनती थी। और हिंदी में जब अर्थ करेंगे तो उनका जो वेष्टन जो करघा था वो यश रूपी वस्त्र बुना करता था।
वो यश रूपी वस्त्र किसका किस रूप में काम आता था? दिशाओं रूपी अंगनाओं के अंगों के आवरण के ढकने के काम या उनके आभरण के काम आता था, सजाने के सजावट के काम आता था, सुशोभित करने के काम आता था। यानी कि राजा नल के यश से सभी दिशाएं सुसज्जित थी, सुशोभमान थी, विराजमान थी। अब कपड़ा बनाने के लिए तंतु अर्थात सूत्र चाहिए होते हैं, तो गुण शब्द का प्रयोग, ये देखो ये गुण है ना, गुण शब्द का अभिप्राय वर्च्यूज, जिसको हम योग्यता वाले जो गुण होते हैं उनका भी मतलब गुण होता है, और जो गुण सूत्र, जो सूत्र मतलब तंतु, फाइबर, जो उसके थ्रेड्स होते हैं, सूत्र। तो इसीलिए कवि ने गुण शब्द का प्रयोग किया जो दोनों तरफ घटित होगा। राजा नल के गुण अभी इस श्लोक के बाद भी कई गुणों का वर्णन होना है, और पूर्व वाले श्लोक में भी राजा के गुणों का वर्णन आया। चक्रवर्ती सम्राट थे, एक छत्र साम्राज्य था, सभी विद्याओं पर उनका अधिकार था, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, ये सभी जो गुण थे ये राजा नल में थे। तो तद गुण, राजा नल के गुण कैसे थे? सित अंशु, सितांशु, सित होता है श्वेत, श्वेत अंशु शुभ्र वर्ण किरणों वाला चंद्रमा, तो सितांशु बोलते हैं, जैसे हिमांशु, सितांशु, तो सितांशु उसी प्रकार बना चंद्रमा के लिए। श्वेतांशु, श्वेत किरण अर्थात चंद्रमा के समान वर्ण वाली, तो ये उपमा अलंकार इतने शब्द में। पूरे पद्य को देखेंगे तो पूरे पद्य के हिसाब से तो होगा रूपक, किंतु अभी चर्चा किसकी चल रही है? यह सितांशु वर्ण, मतलब उसके अंदर सितांशु वर्ण चंद्रमा के समान वर्ण वाले राजा नल के गुणों से यशः पटम, यश रूपी वस्त्र को वयति स्म, बुना करती थी। कौन बुना करती थी? तद भट चातुरी तुरी, तत् अर्थात नल के, भट अर्थात वीरों के, चातुरी मतलब चतुराई रूपी जो तुरी थी, तुरी का मतलब उसके करघ दंड था, जो करघे का डंडा था, वो वास्तव में हम जान रहे हैं कि जो चतुराई है, युद्ध कौशल है, वो सचमुच में तो एक करघा या कुछ ऐसा हथकरघा या हैंडलूम का जो डंडा नहीं बन सकता, किंतु कवि उपमा के रास्ते से होते हुए अभेद संबंध बता रहे हैं। तो वास्तव में जो उपमा में भेद खत्म कर दिया जाए, समाप्त हो जाए, तो वो रूपक अलंकार ही बन जाता है, ये तत्व की दृष्टि से सभी जान ले में। तो चातुरी तुरी की युद्ध, जो सैनिकों के युद्ध कौशल रूपी जो वेष्टन दंड था। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत में है तो वहां स्त्रीलिंग की दृष्टि से हम अर्थ कर रहे हैं, किंतु कवि ने जब हिंदी में अर्थ किया तो वेष्टन दंड, अब ज्यादा होगा तो वेष्टन दंडिका बता सकते हैं इसको। तो सैनिकों के युद्ध रूपी कौशल का जो वेष्टन दंड था वो राजा नल के चंद्र तुल्य शुभ्र गुणों से, यहाँ शुभ्र गुणों का मतलब कि किसी प्रकार की कोई कमी राजा नल में नहीं थी, ऐसे शुभ्र उज्ज्वल गुणों से यश रूपी वस्त्र को, ये देखो सब जगह जो वस्त्र आया तो संपूर्ण रूप से रूपक अलंकार है। दिशा रूपी अंगना के अंगों के आवरण बनता था, ऐसा बहुत सारा यानी कि सुविस्तृत विशाल यश रूपी पट मैंने वस्त्र को बुनती थी, बुनाई किया करती थी, बनाया करती थी। वयति स्म निटिंग के अर्थ में होता है, वयति वयतः वयंती ये उभयपदी धातु है। हम बाद में थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करेंगे शब्दों के लेकर। अब ये देखो केवल 2 शब्द बचे हैं, यहां से लेकर यहां तक शब्दों को अपने हिसाब से चेक करो। यशः पटम, यश रूपी वस्त्र को, वयति स्म बुनती थी, कौन? भट चातुरी तुरी, उस राजा नल के सैनिकों की चतुराई रूपी जो तुरी थी अर्थात वेष्टन दंड था, वो यश रूपी वस्त्र को बुना करती थी। वो वस्त्र कैसे बनता था? राजा नल के उज्ज्वल गुणों से बनता था। और दूसरे पक्ष में भी अर्थ बन जाएगा, उज्ज्वल गुण रूपी सूत्रों से, तंतुओं से वह यश रूपी वस्त्र बुना जाता था, जो दिशा रूपी अंगनाओं के अंग आवरण के रूप में प्रयुक्त होता था, जो दिशा रूपी अंगनाओं का आवरण बन जाता था। और अभिप्राय सभी जान रहे हैं इस रूपक अलंकार का उद्देश्य, और पूरा अभिप्राय क्या निकलेगा कि राजा नल का जो यश था वह 10 दिशाओं, सभी दिशाओं में फैला हुआ था।
और ये देखो, अब वो भट चातुरी तुरी कैसी है, सहकृत्वरी, सहकृत्वरी सहकारिणी, उसका सहकार, ये कृत्वरी शब्द कारिणी के अर्थ में आता है, सहकारिणी, उसके साथ सहायक थी, साथ दिया करती थी। वह जो चातुरी रूपी तुरी है वो साथ किसका देती थी, महा असी वेमनः, महान असी, बहुत बड़ी तलवार, असी बोलते हैं खड्ग को, तलवार को, महा असी वेमनः, बहुत बड़ी तलवार रूपी जो वेमा, जो वेम होता है, ये वेम बोलते हैं वयन काष्ठ, बुनाई करने का जो डंडा होता है, जो ये वास्तव में तुरी भी वेस्टर्न दंड है, किंतु यहाँ अभी जब हमने चित्र में देखा, ये देखो इस चित्र में ये जो मूल एक दंड, ये प्रारंभिक दंड रहता है जिसके ऊपर सूत्र व्यवस्थित होकर बुनाई करते हैं, सूत्रों को बुना जाता है। तो ये जो दंड है, ये सभी देख रहे हैं, ये देखो, और इसको, तो ये जो दंड है ये वेमा है, और जिस दंड के ऊपर कपड़ा तैयार होने के बाद यहाँ लिपटता है, तो ये दंड यहाँ से होकर आता है और यहाँ पर कपड़ा लिपटता हुआ जाएगा, तो इस दंड को बोला जाता है तुरी। तो ये करघा, ये वास्तव में देखा जाए तो पूरी मशीन ही हथकरघा है। आज ये इसमें तो खैर ये नीचे थोड़ा मोटर मशीन दिखाई दे रही है, तो इसी प्रकार यहाँ हैंडल से चलाया करते हैं शिल्पकार, वो अलग पक्ष है, किंतु इसकी बनावट की दृष्टि से यहाँ रखें तो इतनी लंबी ये जो दंडिका दी गई है, तो कवि ने इसको उपमान रखा तलवार, उपमेय बना दिया तलवार को, तो असी रूपी जो वेमा, तो रूपक अलंकार है, अभेद संबंध बता रहे हैं। अब यहां देखो फिर से, बहुत बड़ी ये महान तलवार रूपी जो वेमा, मतलब बुनाई का डंडा था। बुनाई का डंडा होने का अभिप्राय ये भी दंड रूप ही होता है, काष्ठ जो लकड़ी, जो पूरा का पूरा फ्रेमिंग वर्क है, वो सब वेमा, पूरा हथकरघे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो महा असी वेमनः, महान बहुत बड़ी तलवार रूपी वेमा के द्वारा, वयन काष्ठ के द्वारा, वयन दंड के द्वारा, दंड की जो साथ देती थी, अर्थात तलवार का कमाल दिखता था, वो बहुत बड़ी तलवार रूपी जो वेमा थी, उस वेमा का साथ, जो वेम दंड का काष्ठ था, उसका साथ देने वाली जो सैनिकों के युद्ध रूपी कौशल का जो वयन वेष्टन दंड था, तुरी थी, वो राजा नल के चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले गुणों से द्वारा दिक अंगना अंग आवरणम, दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों का आवरण रूप, बहुम यशः पटम, बहुत अत्यधिक मात्रा में, यशः पटम यश रूपी वस्त्र को, वयति स्म बुना करती थी, निर्माति स्म वयन करना, ग्रथति स्म ग्रंथन किया करती थी। तो बुनाई तो जैसे धागों को आपस में मिलाते हुए निटिंग की जाती है, ये वही वयति स्म। शब्दों को देखते हैं, ये कुछ शब्द यहाँ जो विस्तृत था, जैसे तद भट चातुरी तस्य राज्ञः नलस्य भटानां वीराणां सैनिकानां चातुरी एव तुरी युद्ध कौशलम एव तुरी वेष्टन दंडः, अर्थात चतुराई रूपी जो वेष्टन दंड था, सीतांशु वर्ण ही, सीतांशु वर्ण चंद्र के समान कांति वाले, चंद्र के समान वर्ण वाले, शुभ्र वर्ण वाले, अर्थात उज्ज्वल, तदगुण ही, यहाँ तद शब्द का मतलब राजा नल के गुणों के द्वारा, तदगुण, और दूसरे पक्ष में अगर रूपक अलंकार दे रहे हैं तो इसी गुण शब्द से ही दूसरा अर्थ, द्वितीय अर्थ भी निकलेगा तंतुओं से। दिक अंगना, दिक नायिका, दिंग नायिका, दिक स्त्री, दिक सुंदरी, अंगावरणम, तद शरीराभूषणम, शरीरावरणम, शरीरवेष्टनम, आभरणम, बहुम विशालम, अत्यधिक विस्तृतम, यशः पटम, यश रूपी वस्त्र को, कीर्ति रूपी वस्त्र को, प्रसिद्धि रूपी, सुविश्रुति रूपी पट को, वस्त्र को, वयति स्म, गुंफति स्म, ग्रथति स्म, निर्माति स्म, संरचयति स्म, स्म ये इस प्रकार से आता है। अब थोड़ा हम विश्लेषण कर लेते हैं कुछ शब्दों का। अलंकार आदि तक तो स्पष्ट हो ही गया सबको।
ये यहाँ पर हम शाब्दिक विश्लेषण के लिए उतरे। वय धातु होती है। वय लट लकार प्रथम एक वचन इत्यादि ये समझते जाएं सभी। वयति वयतः वयंती ऐसे रूप चलते हैं बुनाई करने के अर्थ में, तंतुओं को मिलाने में, तंतुओं का संधान करना, आपस में जोड़ना, मिलाना। और वेमन शब्द को देखें, ये महान असि ही एव वेमा। तस्य, क्योंकि षष्ठी में ले जाना है तो वेमा प्रथमा में रखा और तस्य वापस हम षष्ठी में लेकर गए तो क्या बना, ये पूरा शब्द फिर से महासी वेम्नः, महासी वेम्नः। ये तो शाब्दिक विश्लेषण हुआ। असि, अब इसको इतने में ही थोड़ा, इसमें वसी ही असि ही अर्थात खड्ग, खड्गः, चंद्रहासः। वैसे तो रावण की तलवार का नाम भी चंद्रहास था, किंतु इसका संज्ञा रूप में प्रसिद्ध अर्थ भी सामान्य तलवार के अर्थ में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो खड्गः चंद्रहासः, ये शाब्दिक अर्थ सबके पास आ गया। और महान शब्द है, बहुत बड़ी विशालता के अर्थ में है वहाँ पर, कि बहुत बड़ी जो तलवार, वो बड़ी किसा अर्थ वहाँ मजबूती में, और उसका दिखने में भी सुंदर और बहुत मजबूत और लंबी तलवार जो थी, विशाल बड़ी तलवार, वही बन गई है वेमा। अब यहाँ पर वेमन शब्द है, वेमन शब्द है, इसके रूप है वेमा। ये इस तरह से प्रथमा एक वचन में वेमा वेमानो ऐसे रूप चलेंगे। वेमन शब्द है। तो वयन दंड, जैसे पठन, पठ से पठनम, वैसे वयति वयता का उसकी क्रिया, बुनाई की क्रिया को बोलते हैं वयन। तो वयन काष्ठम बोल सकते हो, क्योंकि दंड कहने से केवल दंड का ग्रहण होता है। तो संपूर्ण जो, वैसे तो पूरे स्ट्रक्चर का नाम ही ये है, किंतु कवि रूपक दे रहे हैं तो यहाँ वेमा का तलवार के साथ रूपक है, तो उसके प्रमुख दंड हैं, जहाँ से जो धागे हैं, जो सूत्र हैं, आपस में व्यवस्थित होकर निट्ट होते हैं, वहाँ बुनाई जिनकी हो जाती है, तो वयन काष्ठम, वयन काष्ठम। तो ये तीनों को देखो, बहुत बड़ी विशाल ही जिसका वेमा वयन काष्ठ थी, तो उस वयन काष्ठ की सहकृत्वरी, सहकृत्वी का मतलब होता है साथ देने वाली। ये सह प्लस क्री धातु, सह में क्री धातु है, और एक तद्धित का वो रहता है प्रत्यय क्वरप, रूप बन जाता है इसका सह कृत्वन। फिर इसमें स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग में ये शब्द बन जाता है गीश होकर, गीप होकर कृत्वरी, सह कृत्वरी, सहकारिणी इत्यर्थः। ये सहकारिणी कहने का मतलब सहायिका, स्त्रीलिंग में सहायिका, क्योंकि कई शब्द हैं जो वहां, जैसे तुरी शब्द रखा, वहां भी असी शब्द का वेमा में पुल्लिंग में और उधर तुरी शब्द स्त्रीलिंग में है, तो यहां भी कवि ने एक रूपक की ध्वनि दे दी। और मूल रूप से तो स्पष्ट रूप से वाच्य रूप में भी देखा जाए तो स्पष्ट होकर रूपक अलंकार है। सितांशु वर्ण ही, सितांशु वर्ण में उपमा अलंकार है। अब इसमें इस शब्द को भी देख लेते हैं।
शीतांशु इव, इव आना चाहिए था, ये देखो शीतांशो हो, पहले इसका अर्थ भी कर लेते हैं साथ के साथ। चंद्रस्य इव वर्णः येषाम ते, ये देखो ये सारी अर्थ पता लग गया, भाव, अलंकार, कल्पना, सौंदर्य, ये सब, किंतु इन शब्दों को भी बड़ा ध्यान से, व्युत्पत्ति की ओर जा रहे हैं अभी हम। चंद्रस्य, ये फिर से इव कैसे आ गया, ये इव, इव चंद्रस्य इव वर्णः येषाम ते, तो शीतांशु को हमने मूल वहीं रखा, देखो शीतांशु वर्णाः, शीतांशु वर्णाः। अब कवि ने प्रयोग श्लोक में किस विभक्ति वचन में किया, तृतीया के बहुवचन में, तो वापिस ले जाते वक्त सीधा भी वहां रख सकते हो, किंतु सर्वनाम शब्द से ऐसे प्राय करके समास में दिखाया जाता है। तही, तही का अभिप्राय, ये देखो वापिस जिस शब्द से हम चले थे उसी शब्द पर वापिस पहुंच गए और विश्लेषण पूरा, इसका विश्लेषण खुलासा हो चुका है। शीतांशु वर्णैहि अर्थात चंद्रकांति भी, चंद्र वर्ण चंद्र, चंद्रोज्ज्वल ही, चंद्र इव उज्ज्वल ही, तो चंद्रमा के वर्ण के समान है वर्ण जिसका, तो चंद्रमा के समान यहां प्रथमा भी रख सकते थे, किंतु चंद्रमा के वर्ण के समान वर्ण शब्द आ गया अलग से, तो इसलिए षष्ठी से हमने इस विग्रह को दिखा दिया। शीतांशु वर्ण ही, किससे, तद्गुण ही, तद्गुणे बिल्कुल स्पष्ट है, गुण शब्द गुण योग्यता वाले गुणों में भी जाता है, और उसके युद्ध कौशल, वीरता और विद्या इत्यादि सभी गुण आ जाएंगे। और दूसरे पक्ष में जब हम रूपक को साकार करना चाहेंगे तो गुण शब्द का अर्थ सूत्र वाले तंतु के अर्थ में तो होता ही है, तद्गुण ही वयति स्म। और देखते हैं शब्द कौन सा भी जो, बाकी बिल्कुल ये देखो स्पष्ट है, दिक् एव अंगना, यहां इसी तरह रूपक बांधना है, दिक् दिशा, दिशा काष्ठा को भी बोलते हैं, ये लकड़ी वाली काष्ठा नहीं है, वो काष्ठम होता है। और आशश्च ककुभश्च ता हरितश्च दिशः, ये ऐसा शब्द, दिशा शब्द स्वयं आकारांत भी प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। तो जैसे वाक वाचा हो जाता है, निक निशा हो जाता है, वैसे दिक दिशा दोनों शब्द प्रयोग मान्य है। दिक अंगना अंगावरणम, दिशा रूपी दिशाएं ही, और एक नई जो चीज है वो हमेशा ध्यान रखें, कवि जब रूपक अलंकार को समास में बांधता है, उस समास का विग्रह करते वक्त एव शब्द से हमें दिखाना होता है। वो क्यों? क्योंकि अभेद संबंध है, जैसे दिशा ही अंगना है, जबकि वास्तविकता के धरातल पर देखा जाए तो दिशा कभी स्त्री हो नहीं सकती। उधर देखो जो तलवार है वो कभी वेमा नहीं हो सकती। उधर देखो दूसरा शब्द तद भट चातुरी तुरी, सैनिकों की जो चतुराई युद्ध कौशल है वो कभी तुरी नहीं हो सकती। किंतु जब कवि लोक में कवि की कल्पना का जो संचार हुआ, कल्पना की उड़ान जब भरी कवि ने, तो वहां ये सब चीजों को रूपक से अभेद संबंध से दिखा दिया गया। अब उस अभेद की दृष्टि से हमें व्याकरण की दृष्टि से इसे इव के द्वारा, इव शब्द से दिखाना पड़ता है, दिखाते हैं ये प्रक्रिया, ताकि हमारे प्रयोग की दृष्टि से भी ये ध्यान रहे। क्योंकि जब हम अंदर उसके अर्थ को जान गए, सार को जान गए, तो हमें इव और एव में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। किंतु प्रायोगिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से किसी शब्द का प्रयोग करना है तो ध्यान रखें रूपक का विग्रह एव के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि व्याकरण आदि की दृष्टि से रूपक होने पर भी उसको इव की दृष्टि से दिखाई। वे फिर चर्चा है, आगे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे तो उसमें फिर कभी और गहराई में उतरकर वो इव, सामान्य वचन इत्यादि सूत्रों का हम स्मरण करते हुए पाणिनि के कुछ उसकी चर्चा, अभी इतनी चर्चा पर्याप्त है। रूपक को एवकार के द्वारा अभेद संबंध दिखाया जाता है। तो श्लोक क्लियर हो गया। अब इसको जरा प्रश्न और उत्तर के माध्यम से छटाई करके देखें। राजा नल के यश रूपी वस्त्र को बुना करती थी, उसके बहुत सारे यश रूपी वस्त्र को बुना करती थी। कौन बुना करती थी? युद्ध रूपी चातुरी तुरी, यानी कि वीर पुरुषों की जो उसके सैनिक थे, सैनिकों के युद्ध कौशल रूपी जो तुरी थी वह बुना करती थी। वो किसका साथ देती थी? बहुत बड़ी तलवार रूपी वेमा का साथ देने वाली। मैं
अब दोनों शब्दों को ध्यान रखें कि इन्हीं शब्दों का मौलिक प्रयोग करते हुए हिंदी में उसका अर्थ एक बार जरा दिमाग में फिट कर ले, फिर हिंदी के स्थान पर दूसरे शब्द भी आएंगे तो अर्थ अपने आप सरकता हुआ जाएगा। महासी वेमनः, बहुत बड़ी तलवार रूपी वेमा का सहकृत्वरी साथ देने वाली उसके सैनिकों की कौशल रूपी जो तुरी थी वो सितांशु चंद्रमा के समान उज्ज्वल वर्ण वाले तदगुणी राजा नल के गुणों, युद्ध पराक्रमता इत्यादि ऐसे गुणों से दिशा रूपी अंगनाओं के अंगों का आवरण रूपी बहुत सारा यश रूपी वस्त्र बुना करती थी। सीधा सा अर्थ, राजा नल का शौर्य पराक्रम वीरता, एक छत्र साम्राज्य, उसकी प्रसिद्धि, उसकी विद्या, ये सब कुछ, विद्या पक्ष यहाँ नहीं, यहाँ मूल रूप से उसकी पराक्रम वीरता के बारे में है कि राजा नल के अद्भुत गुणों से चारों दिशाएं सुशोभित थी। सभी दिशाओं में राजा नल का यश फैला हुआ था। ये वर्णन करना था। कवि ने इस वर्णन को एक रूपक में बांध दिया। रूपक में बांधने के लिए तलवार को बना डाला कि तलवार उसकी वेमा, पूरा करघे का डंडे का काम किया करती थी, और कौशल रूपी सैनिकों का कौशल रूपी बन गया वो वेष्टन दंड, जहाँ कपड़ा बिल्कुल तैयार होने के बाद जहाँ लिपट कर व्यवस्थित होता है। तो ऐसे, और राजा नल के गुण सितांशु वर्ण थे, चारों दिशाओं में फैला हुआ था। तो कवि ने रूपक की दृष्टि से कह दिया कि दिक रूपी स्त्रियां, जो दिशा रूपी सुंदरियां हैं, उनके अंगों का वो आवरण बना हुआ था। ऐसा कीर्ति रूपी यश रूपी वस्त्र बनता था। वो बुनाई कौन करता था? भट्ट चातुरी तुरी। तो इस प्रकार ये पद्य पूरा स्पष्ट हुआ। किसी के मन में किसी शब्द को लेकर या और कोई ऐसा संशय हो, प्रश्न हो, वो अपना प्रश्न रखें। हाँ, तीनों सुनील है, अनिल, देवांशु, ये सभी सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, पूरा स्क्रीन वगैरह सब पढ़ चुके हैं ना? जी जी गुरु जी। हाँ, अर्थ समझ में आ गया है पूरा? जी गुरु जी। हाँ, तो अद्यतनम तावत। और इसके बाद भी इस मनन चिंतन से ये जितना अभी मैंने लिख कर दिया ना, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अलग पीडीएफ बनाकर भी पोस्ट करूंगा उसमें फेसबुक पे, ताकि विद्यार्थियों के काम ये स्थायी सामग्री भी आती रहे और वीडियो भी वहां पर रहेगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न होता है तो उसको लिखें, सभी शामिल हों, चर्चा परिचर्चा में शामिल हों। ठीक है? हाँ, एतावता संपद्यते तर्हि एतद् व्याख्यानम्।